हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। और आज की इस क्लास का हमारा सब्जेक्ट है BHDC 132 सब्जेक्ट है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं हम करेंगे इस क्लास में। और BHDC 132 है, उसका एग्ज़ाम जो है उसको बहुत ही कम टाइम बचा है और आप सब इसकी तैयारी भी बहुत ही ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके कर लेते हैं। तो जो आपका BHDC 132 है, उस बुक का आपका नाम है मध्यकालीन हिंदी कविता। तो सबसे पहले थोड़ा इसका बेस देख लेते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, जो पीछे एग्ज़ाम हुआ था इस सब्जेक्ट का, उसमें क्या हुआ था, किस टाइप से ये पेपर आया था, वो हम बताना चाहूँगी मैं आपको। दो आपके जो होंगे पद्यांश आएंगे, दो दो पद्यांश आएंगे, उनमें से किसी एक को आपने व्याख्या करनी होगी। तो आपकी बुक में जो भी पद्यांश हैं वो आप अच्छे से कर ले और उनकी व्याख्या कर ले। यहाँ पे हर पद्यांश की इस वीडियो में व्याख्या कराना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए मैं सिर्फ आपको गाइड कर रही हूँ कि आप जो भी पद्यांश है उनकी अच्छी तरह से एक बार उन्हें पढ़ लीजिए, उनकी व्याख्या देख लीजिए, क्योंकि पेपर में इनके आने के चांस बहुत हैं। दो आएंगे, उनमें से एक आपको करना होगा। और दूसरी बात ये है कि जो आपका बुक है, ये BHDC 132 बुक है, इसका पहला और दूसरा लेसन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और दोनों इम्पोर्टेंट है। और दोनों लेसन में से आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, तो ये दोनों ही लेसन आपको बहुत ही अच्छे से करने हैं। तीसरी बात ये है कि जो आपके बाकी के लेसन है इस बुक के, बाकी के लेसन है वो जो हैं सारे कवि हैं। कोई भक्ति काल का कवि है, तो कोई अपना रीति काल का कवि है, और कोई अपने राष्ट्रीय चेतना जो जागृत कर रहा है अपनी कविता के माध्यम से। तो ये सब आपने अच्छे से देख लेना है। तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ये मध्यकाल है, ये क्या है, कैसे है, ये हम समझ लेते हैं। वैसे आपने इसे BHDC 132 में भी पढ़ा होगा कि ये मध्यकाल क्या चीज़ है। तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसका काल विभाजन चार तरह से किया गया है। पहला भाग इसका आदिकाल है, दूसरा पूर्व मध्यकाल है, तीसरा उत्तर मध्यकाल और चौथा आधुनिक काल है। जो मध्यकाल है उसे दो भागों में बांटा गया है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, इधर आप देख सकते हैं। तो जो पूर्व मध्यकाल है वो आपका 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक चला, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं अपनी 131 वाली बुक में। जो उत्तर मध्यकाल है वो आप 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक चला। जो आपका ये पूर्व मध्यकाल है, इसे आप क्या बोल सकते हो, इसे आप भक्ति भी बोल सकते हो, क्योंकि ये भक्ति काल है और यही आपका जो ये चैप्टर है ये है मध्यकालीन है। मध्यकालीन में आप दोनों ही काल पढ़ रहे हो, पूर्व मध्यकाल भी और उत्तर मध्यकाल भी। तो जो पूर्व का मध्यकाल है उसमें अब आप आसानी से बता सकते हो कि पूर्व मध्यकाल कौन सा है। और पूर्व मध्यकाल में आपका आ जाता है 14वीं शताब्दी से, जो 1300 ईस्वी चल रही है उसे आप 14वीं शताब्दी लिखोगे, और 1600 ये ईस्वी लिखी हुई, यहाँ पे आप 17वीं शताब्दी लिखोगे। यहाँ तक ये चला। इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का नाम दिया। ठीक है, ये आप जो मैं बता रही हूँ आप लिख सकते हैं, चाहे आप आपका क्वेश्चन आ जाए रीति काल का स्वरूप बताओ या भक्ति काल का स्वरूप बताओ, तो स्टार्टिंग में ये चीज़ें आप लिख सकते हो। उत्तर मध्यकाल है जो 1643 से 1843 ईस्वी के बीच में चला। इसे आप लिख सकते हो 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच में ये रहा। और इसे अलग अलग जो साहित्यकार हुए हैं उन्होंने इसे अलग अलग नाम दिया है। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा, रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल कहा, रमाशंकर शुक्ल साल ने कला काल कहा, विश्वनाथ प्रसाद ने श्रृंगार काल कहा और डॉक्टर गेरसन ने ओर्स पोएटिका कहा। ठीक है, ये तो रहा आपका भी ये मध्यकालीन हिंदी कविता क्या चीज़ है, इसके बारे में बताया। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, मध्यकालीन हिंदी कविता में आपको भक्ति काल और रीति काल दोनों काव्य पढ़ने हैं। ठीक है, तो भक्ति का स्वरूप है, भक्ति काल का अर्थ क्या है और स्वरूप क्या है वो हम एक बार देख लेते हैं। भक्ति काल जो है 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक जो है चला। रामचंद्र शुक्ल ने इसे 1318 से 1643 ईस्वी बताया। और भक्ति काल का तात्पर्य क्या होता है, वह काव्य जिसमें ईश्वर के प्रति प्रेम, अनुराग और समर्पण की अभिव्यक्ति कविता की केंद्रीय प्रवृत्ति हो, उसे क्या कहते हैं, भक्ति काल का ये तात्पर्य है, भक्ति काल कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है भक्ति शब्द का जो उत्पत्ति है वो भज धातु से हुई है, और भज धातु का मतलब क्या होता है, सेवा करना होता है। और इस सेवा के जो है 9 रूप बताए गए हैं, और इन्हीं 9 रूपों को क्या कहते हैं, नवधा भक्ति भी कहते हैं। वो 9 रूप यहाँ क्या क्या है, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चना, वंदना, दास्य, सख्य, आत्म निवेदन। ठीक है। और भक्ति का स्वरूप क्या आप लिख सकते हो कि भक्ति काल भक्ति काव्य तक सीमित नहीं था। यह प्रेम और समर्पण के भाव के साथ साथ समाज सुधार आंदोलन भी था। जैसे इसमें आप कबीर के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो कबीर के बारे में आप कैसे लिखोगे, जो कबीर हैं उन्होंने जाति पात का विरोध किया, ये निर्गुण कवि थे, ये उपदेश देते थे, इनकी भाषा जो थी सुघड़ी थी। इस तरह से आप बहुत सारी जो बातें हैं कबीर जी के बारे में आप पीछे से कई क्लासेस से इसे पढ़ते आ रहे हैं, तो आप इनके बारे में आसानी से लिख सकते हैं। मीरा जो थी क्या थी, कृष्ण भक्ति थी, सगुण व भक्त थी, सगुण भक्तिवाद की वो थी, भक्त थी ये, और सामंती और पुरुषवादी सत्ता का इन्होंने विरोध किया। तुलसीदास जी राम राज्य के को बेहतर मानते थे, और राम सगुण काव्यधारा के कवि थे ये। और जायसी और सूरदास प्रेम को सर्वोच्च मानते थे, और कृष्ण के भक्त थे ये, और सगुण काव्यधारा के भक्त थे। ठीक है, इस तरह से आप इसे लिख सकते हो। और आपकी भक्ति में जो है जो बुक में है तुलसीदास, जायसी और स्वरूप आ गया, ये आपको नहीं पढ़ना। वैसे आप इसमें लिख सकते हैं उत्तर भारत में भक्ति काल जो है 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक था, लेकिन दक्षिण में ये 6वीं शताब्दी में ही शुरू हो गया था। और आलवार और ये जो थे लिख सकते हो आप, लेकिन ये आपके बुक का नहीं है। आलवार विष्णु भक्त और नयन नाथ जो थे शिव भक्त थे, उन्होंने साहित्य रचना की, और भक्ति में वर्ण जाति ऊंच नीच भेद नहीं किया गया। नेक्स्ट है शंकराचार्य ने कौन से आंदोलन को चुनौती दी थी, भक्ति आंदोलन को चुनौती दी थी। और इनका समय जो है ये 788 ईस्वी से 820 माना जाता है। शंकराचार्य ने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया था, अद्वैतवाद की स्थापना की थी, और शूद्र को ज्ञान का अधिकार नहीं दिया था। अब क्वेश्चन आ जाए कि अद्वैतवाद का स्थापना किसने की थी, ये आपने अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है। रामानुजाचार्य कौन थे, ये शंकराचार्य की जो थी, इन्होंने मान्यताओं का विरोध किया, खंडन किया। इनका समय ये है 1017 से 1127 ईस्वी। इन्होंने सबको भक्ति का वो दिया, अधिकार दिया। इनके शिष्य थे रामानंद, और रामानंद ने जाति प्रथा और छुआछूत का विरोध किया, और इनके शिष्य थे कबीर, रैदास और सेना। कबीर और रैदास जो है आपकी बुक में है, इनको अच्छे से याद करना है आपने। और वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति में जाति पाति से परे सबको स्थान दिया था, वल्लभाचार्य ने। और महाराष्ट्र से संत ज्ञानेश्वर हुए, नामदेव हुए, तुकाराम हुए, पंजाब से नानक देव, और बंगाल से जो है चंडीदास हुए। ये आपका भक्ति का स्वरूप और जो विकास है वो बता रही हूँ मैं। नेक्स्ट क्या है, भक्ति आंदोलन एक अखिल भारतीय साहित्य आंदोलन भी था, और सभी भारतीय भाषाओं में इसकी रचना हुई थी। ये तो था आपका भक्ति का काव्य का जो भक्ति स्वरूप था, वो आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है, हम कर लेते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ये भक्ति का जो हमने अभी भी पढ़ा वो भक्ति काल या भक्ति काव्य का स्वरूप हमने पढ़ा। यहाँ डिटेल से समझाने का टाइम अभी नहीं बचा है, क्योंकि पेपर जो है आपको बहुत कम टाइम बचा है, और आपको जो दूसरे सब्जेक्ट है वो भी करने हैं, तो हम यहाँ जल्दी जल्दी करेंगे। जो साखी शब्द और रमैनी है इनका परिचय दीजिए। तो ये आप साखी शब्द और रमैनी पढ़ते ही समझ गए होंगे कि इनके रचयिता जो है कौन है। ये कबीर के हैं, और इनका जो कबीर की वाणी है, और कबीर की वाणियों का संग्रह किसने किया है, धर्मदास ने किया है। और इन तीनों वाणियों का संग्रह किसमें किया है, बीजक नामक ग्रंथ में किया है। और इन बीजक नामक जो एक ग्रंथ है उसी के पार्ट हैं ये साखी शब्द और रमैनी। साखी शब्द का अर्थ होता है साक्षी। साक्षी मतलब जो जिसने स्वयं भगवान को देखा हो, समझा हो, जाना हो, वो क्या क्या है, साक्षी होता है। तो इस पार्ट में उन्होंने दोहा छंद का प्रयोग किया है, और साखी की रचना की है। रमैनी में क्या है, रमैनी में इन्होंने उपदेश दिए हैं। और कि कबीर ने रमैनी द्वारा हिंदू और मुसलमानों दोनों को समान रूप से धार्मिक शिक्षा दी है। और इसमें 84 पद है, प्रत्येक पद में स्वतंत्र विचार है।
प्रथम रामायणी में जो सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है, समष्टि और व्यष्टि का भाव से इन्होंने किया है। द्वितीय रामायणी में जो व्यष्टि रूप से जीव या माया की त्रिगुणात्मक फांस में जीवात्माओं के फंस जाने का वर्णन किया है। और तीसरी और चौथी रामायणी में उन्होंने क्या बताया है कि अनेक वाणियों और कर्मों के जाल में जो है मनुष्य फंसा हुआ है। इस तरह से इन्होंने बताया है रामायणी में कैसे सृष्टि की रचना हुई, कैसे माया के जाल में फंसा हुआ है मनुष्य और कैसे कैसे वो उससे निकल सकता है, किस कैसे उनसे मुक्ति पा सकता है। ठीक है, कर्मों के जाल से कैसे छूट सकता है, ये सब उन्होंने बताया। और सत्संग को कहा कि सत्संग से ही मुक्ति पाई जा सकती है, इन्होंने ये बताया। और जो इनका क्या बच जाता है इनका, साखी हो गए शब्द। शब्द क्या होते हैं, साखी हो गई और मैंने हमने पढ़ ली, शब्द बच गया है। शब्द शब्द एक तरह से भजन होते हैं, जो गाते हैं ना उन्हीं को ही शब्द बोलते हैं। एक गयात्मक होते हैं, इन्हें गाया जा सकता है। और शब्द के माध्यम से कबीर जी ने उपदेश दिया है, बुराइयों से दूर रहने के लिए कहा है और कुरीतियों को से दूर रहने के लिए कहा है और सब धर्मों को एक समान बताया है। और जहाँ भी रूढ़िवादिता और कुरीतियाँ उन्हें दिखाई दी है उन पर जोर एक प्रहार किया है और बताया है, इन मनुष्य को इन कुरीतियों से दूर रहने के लिए प्रेरणा दी है। ठीक है, और सभी धर्मों को का उन्होंने खंडन किया है, किसी भी धर्म को ये नहीं मानते थे, ये सिर्फ परम ब्रह्म को मानते थे और ये निर्गुण कवि थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रैदास की काव्य की क्या विशेषता थी। रैदास, सबसे पहले तो रैदास क्या थे। अगर आप रविदास को जानते हैं तो रविदास के बारे में पढ़ रखा है तो आप रैदास के बारे में आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि रविदास और रैदास दोनों एक ही हैं। और ये भी निर्गुण काव्यधारा के कवि हैं और ये समाज के कल्याण के लिए उपदेश दिया करते थे, उनका उत्थान करने के लिए। और इन्होंने ये भी बताया कि जन्म से ये अपने व्यवसाय के आधार से कोई महान नहीं बनता है, महान कोई भी मनुष्य बन सकता है अपनी श्रेष्ठता के आधार पर और अपने भावना, समाज के हित की जो उसकी भावना है उसको उसके लिए अपने सद्व्यवहार से जो है मनुष्य महान बन सकता है। और इन्हीं गुणों को का इन्होंने प्रचार प्रसार किया। और संत जो रैदास हैं, यहाँ पे लिखा है, अपने समय में समाज में अत्यधिक सम्मान इनको मिला और आज यही कारण है कि लोग इन्हें आज भी स्मरण करते हैं। रैदास उन महान संतों में अग्रणी थे जिन्होंने रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों का जो है खंडन किया, उन्हें दूर करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यही रैदास का ही चल रहा है ये। एक मिनट, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य के एक मिनट, ये रैदास का ही है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास की भक्ति की विशेषता बताइए। सूरदास जो थे वो सगुण भक्ति धारा के जो कवि थे, कृष्ण के ये भक्त थे और कृष्ण को ही सर्व शिरोमणि मानते थे। जो ब्रह्म है इनके लिए कृष्ण ही सब कुछ थे, ये आराध्य थे कृष्ण इनके। और कृष्ण से ये कैसा भाव रखते थे, ये सखा वाला भाव रखते थे, मित्र वाला भाव रखते थे और उनकी आराधना किया करते थे। ठीक है, और ये कहते थे कि वे भक्ति को ही क्या मानते थे, हरि मुक्ति का सहज और श्रेष्ठ मार्ग मानते थे। दार्शनिक मतों की दृष्टि से देखा जाए तो सूरदास पुष्टि मार्ग के प्रति पादक बल्लभाचार्य के शिष्य थे, बल्लभाचार्य के शिष्य थे। और बल्लभाचार्य कौन थे, ये बल्लभाचार्य भी कृष्ण भक्ति में जाति पात को कोई महत्व नहीं देते थे। बल्लभाचार्य जो थे उनका मानना ही यही था कि कृष्ण भक्ति का अधिकार सबको है। और जो ये सूरदास थे इन्हीं के शिष्य थे। तो जो बल्लभाचार्य की जो सिद्धांत थे उनका असर जो सूरदास पर दिखाई देता है। ठीक है, और लीला को ये क्या मानते थे, कृष्ण की लीला जो थी वो ब्रज भूमि पर हुई थी और उनके आगे ना कोई छोटा बड़ा कोई नहीं है, वे सबको भक्ति का अधिकार देते थे, स्त्रियों को भी ईश्वर की भक्ति का अधिकार जो है ये देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गीति काव्य की परिभाषा तथा विशेषता बताइए। गीति काव्य है जो ये मीरा जो है मीरा ने लिखा था गीति काव्य। और गीति काव्य का मतलब होता है वो काव्य जो गाया जा सके और जिसमें ये गुण विद्वान हो कि गाया जो शब्द गाया जा सके, जो पद गाया जा सके, वो गीति काव्य। गीति काव्य के अंतर्गत कवि के हृदय में जो भावनाएं होती है वो तीव्र उसकी अभिव्यक्ति होती है और
गीत के माध्यम से ही मनुष्य जो है अपने सुख दुख को सहज ही बाहर निकाल सकता है, अभिव्यक्त कर सकता है। गीति काव्य की प्रमुख विशेषता यहाँ पर बताई गई हैं कि गीति काव्य में गयता होनी होती है, आत्म अभिव्यक्ति है, भावों का तीव्र प्रभाव और अनुवंती है, और सहज संक्षिप्तता और सरल शिल्प पर विधान आदि कही जा सकती है। और जो मीरा का काव्य था वो गीति काव्य था, वो गाकर जो है कृष्ण को रिझाने का काम करती थी, और गाकर ही उसके जो दुख है, क्योंकि बचपन में मीरा के जो है माता पिता गुजर गए थे, नाना ने ही उन्हें पाला था। फिर जब पति से शादी हुई तो पति की भी शीघ्र ही मृत्यु हो गई। तो जो मीरा थी वो अपने जो दुख है वो गा कर कृष्ण की भक्ति में जो है अभिव्यक्त करती थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नीति। नीति काव्य, परंपरा और रहीम। ठीक है, नीति का मतलब होता है सन्मार्ग। सन्मार्ग होता है जिस पर चलकर मनुष्य अपने जीवन का सही दिशा निर्देश पाने में सक्षम होता है। इसकी इसी उपयोगिता के कारण वैदिक युग से ही काव्य में कवि जनों ने नीति का बखान किया है। वेदों, दर्शन, स्मृति, पुराण सब में इसका नीति का वर्णन मिलता है। संस्कृत साहित्य में पाल, प्रकृति और अपभ्रंश साहित्य भी इससे अछूता नहीं है। संस्कृत साहित्य तो नीति का अनुपम भंडार है। और नीति का हिंदी में भी नीति का जो विषय काव्य मिलता है आदिकाल में। चंद बरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो, जगनिक के आलह खंड और विसलदेव रासो में वर्णित नीति साहित्य जो है जगत में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आगे भक्ति काल में जो कबीर के पूर्ववर्ती रचनाकार जयदेव, वैनी, नामदेव, स्वामी रामानंद आदि सभी ने नीति संबंधी महत्वपूर्ण जो है वर्णन किया है, काव्य की रचना की है। भक्त कबीर के दोहे तो नीति के अक्षय भंडार है, जिनमें नीति के विचार पक्ष को सुदृढ़ और प्रौढ़ता प्रदान की है। कबीर के बाद जो कवि हुए हैं उनमें रैदास यानी कि रविदास, गुरु नानक देव, संत फरीद, मूलक दास, चरण दास, पलटू, रज्जव आदि ने क्या है नीति काव्य की परंपरा को जो है आगे बढ़ाया है। और संत भक्त कवि ही नहीं थे, और सूफी भक्त जो थे कवि थे, जैसे कि मौलाना दाऊद कुतुबुन जायसी, मंझन उस्मान, ये सब थे, वो नीति काव्य थे, नीति काव्य की परंपरा को आगे बढ़ा रहे थे। इसी के पश्चात इसके बाद क्या हुआ, मध्ययुगीन भक्त कवियों में तुलसीदास हुए, और तुलसीदास ने जीवन के विविध क्षेत्रों में नीति को व्याख्यायित किया, जैसे आध्यात्म नीति, धर्म नीति, प्रेम नीति और राजनीति। इसके अतिरिक्त जिन कवियों का नाम नीति काव्य की रचना में लिया जाता है उनमें गंग, नरहरि, बीरबल, टोडरमल, सूरदास, नंददास और मीरा, रस खान, ये सब नीति काव्य। यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि जो नीति यानी कि अच्छी नीति, उपदेश देना, यहाँ समझ सकते हैं। इन सभी कवियों ने क्या किया, उपदेश दिया है अच्छे मार्ग पर चलने का जो है, और उन्होंने बताया कि जो सामाजिक कुरीतियाँ उनसे दूर हो करके हमें अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए, ये सब बताया। ठीक है, और रीतिकाल में जो ये परंपरा है प्रभावित हुई है नीतिकाल की, रीतिकाल में नीति काव्य की। इस काल में जो वृंद हुए हैं गिरधर कविराय के नाम से इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नीति काव्य की पूरी परंपरा का गहन अध्ययन करने के बाद यही कहा जा सकता है कि रहीम की जो हिंदी साहित्य के मध्य युगीन नीति काव्य के सम्राट थे कौन, रहीम थे। और नीति साहित्य के रहीम के जो समानता संस्कृति के नीति साहित्य के भर्तरी से की जा सकती है। ठीक है, रहीम को हिंदी साहित्य में नीति का सम्राट माना जाता है, और उनकी जो समानता है वो किसके बराबर की जाती है, भर्तरी के काव्य से की जाती है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, हाँ, भूषण के काव्य में राष्ट्रीय चेतना अथवा जातीय चेतना के भाव पर विचार व्यक्त कीजिए। तो भूषण जो थे राष्ट्रीय भावों के गायक थे, जो राष्ट्र भक्ति इनके अंदर थी उनको ये अपने गाकर या अपने काव्य द्वारा अभिव्यक्त करते थे। इनकी वाणी जो थी पीड़ित प्रजा के प्रति एक अपूर्व आश्वासन थी। उस समय जो था औरंगजेब का शासन था, मुगलों का शासन था, और मुगल क्या करते थे,
जो मुगलों के कारण जो हो गई थी, भारतीय जो संस्कृति और परंपरा थी वो कमजोर हो गई होती जा रही थी। ठीक है। यहाँ पे औरंगजेब की कटुता थी, मंदिरों को गिराया जा रहा था, हिंदुओं के प्रति जो थी भावना इन्होंने जागृत की कि इन्होंने भूषण ने अपने काव्यों के माध्यम से। और इन्हें बहुत ही दुख होता था जब हिंदू मंदिर जो थे वो गिराए जा रहे थे। तो वे भूषण क्या करते थे, जनता की ही वाणी में कविता बनाते थे, गाते थे। उसमें वे राष्ट्रभक्ति को इम्पोर्टेंस देते थे, संस्कृति अनुराग को, साहित्य को, महापुरुषों के प्रति अनुराग को, उत्साह का वर्णन वो करते थे, ताकि जनता में जो है राष्ट्रीय भावना जागृत हो सके और वो अपने राष्ट्र के लिए लड़ सके। भूषण को अपने देश के प्रति इतना गहरा लगाव था कि उनकी दृष्टि पूरे देश पे थी। और जब अंग्रेज जो है मंदिरों को नष्ट कर रहा था तो उनका मन विद्रोह कर रहा था। और वो शिवाजी को जो थे शिवाजी के माध्यम से अपनी वाणी प्रकट कर रहे थे। यहाँ पे वाणी भी उनकी लिखी हुई है। देवल गिरवाते फिरवाते निशान अली, ऐसे समय राव ताने सबे गए लब की, गोरा गणपति आए औरंग की देखी ताप अपने मुकाम। ये पूरी पोएम है जिससे वो शिवाजी के माध्यम से बता रहे हैं कि जो अली जो हैं, जो मुगल हैं, देवालय गिरवा रहे हैं, मंदिर गिरवा रहे हैं, और आप क्या कर रहे हो। राव मतलब यहाँ राजा है। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट्स जो मुझे लगे, मैंने बताए। और लेकिन आपने यहाँ पूरी बुक जो है करवाना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन आपको करना है जिस तरह से मैंने बताया है कि आपको ये जो बुक है उसमें आपको पहला और दूसरा जो लेसन है वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है। उसके बाद भक्ति काल के जो कवि हुए हैं, आप जो है अपने पाँचवीं छठी सातवीं ऐसे क्लासेस में, 10वीं में भी आपने पढ़ा होगा कबीर के बारे में, रविदास के बारे में, जायसी के बारे में, मीराबाई के बारे में, सूरदास के बारे में। और इसी के साथ साथ आपने बिहारी घनानंद और भोजन को भी पढ़ना है। घनानंद जो है रीति काव्य के जो महानतक कवि हुए हैं। और घनानंद की उस टाइम पे भाषा जो थी, भाषा पर पकड़ थी। घनानंद के बारे में आपने सुना भी होगा, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन रहा है। ठीक है। घनानंद, और उसके बारे में भी आपने पढ़ लेना है, जिससे ये आपका जो सिलेबस है अच्छे से कवर हो जाएगा और आप अपने जो है परीक्षा है जो अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।